व्हाट इज एमाइन तो बतेबे नहीं किए सर, क्या कहिएगा? व्हाट इज एमाइन कोई क्वेश्चन है? तो यदि है तो कह दीजिएगा कि जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में NH2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसी को एमाइन कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग NH2 फंक्शनल ग्रुप। NH2 फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल को एमाइन कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग NH2 फंक्शनल ग्रुप नोन एज एमाइन। और एमाइंस जो है अमोनिया से बना है, एक बात ध्यान रखिएगा, है ना। एमाइंस फंक्शनल ग्रुप NH3 का पार्ट होगा। एमाइंस लिख दीजिए। ठीक है। एमाइंस के क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ही देखना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। हो गया। तीन तरह का होता है एमाइंस। एमाइंस इज ऑफ थ्री टाइप। वन इज प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन, है ना। प्राइमरी एमाइन को, प्राइमरी को 1 डिग्री लिखते ही पहले से, सेकेंडरी को 2 डिग्री लिखते हैं और टर्शियरी को 3 डिग्री लिखते हैं। तो NH2 यदि फंक्शनल ग्रुप है ना तो प्राइमरी एमाइन कहते हैं, और NH यदि फंक्शनल ग्रुप है और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, है ना, नाइट्रोजन को 3 ऐसे देखो, नाइट्रोजन NH H H ऐसे। अभी बताते हैं स्ट्रक्चर। तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर है जो बॉन्ड में, बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है, और एक लोन पेयर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैकेट कर दिए, खाली कर दिया, तो प्राइमरी एमाइन बन गया। NH3 है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बॉन्ड पेयर का, और टर्शियरी एमाइन में सिर्फ N, तीनों तरफ खाली, और जहाँ खाली है वो जुड़ेगा किससे? अल्काइल ग्रुप से, है ना।
तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। ये 3 तरह का एमाइन होता है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइंस। ठीक है। अब यदि कहता है हाउ यू डिफाइन द प्राइमरी एमाइन, तो कार्बन वाला जैसे नहीं है, ये बिल्कुल अलग है ना। जनरली लोग कंफ्यूज करता रहता है कि प्राइमरी एमाइन कार्बन वाले से नहीं, उधर में था प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, तो कार्बन कैसा से जुड़ा है उस पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी था। यहाँ पे कैसे कार्बन से जुड़ा है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। अमोनिया का कितना हाइड्रोजन हटाए इस पर डिपेंड करता है। यदि अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दिए, अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी एमाइन। अमोनिया से दो हाइड्रोजन निकाल के 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया या एराइल ग्रुप जोड़ दिया, तो फिर सेकेंडरी एमाइन। और अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन निकाल के 3 अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, तो टर्शियरी एमाइन। 2 अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। आर बराबर आर डैश हो भी सकता है, आर बराबर में नॉट भी आर डैश। यहाँ भी वही बात, आर डैश, आर डबल डैश, ये तीनों बराबर भी हो सकता है और तीनों बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है। क्या लिखेंगे, जब लिखने को आ जाए, when one hydrogen replaced from ammonia and added to alkyl or aryl group is known as primary amine. When 2 hydrogen replaced from ammonia and added to alkyl or aryl group when 3 hydrogen replaced from ammonia ये पूरा डेफिनेशन लिख दिया। हालांकि ये डेफिनेशन क्या ही लिखना होता है, लेकिन लिख ही दिए।
है ना। अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा देंगे प्राइमरी एमाइन बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन हटा देंगे सेकेंडरी एमाइन, और 3 हाइड्रोजन हटा देंगे तब टर्शियरी एमाइन बन जाएगा। और हाइड्रोजन हटा करके क्या जोड़ देंगे, अल्काइल या एराइल ग्रुप जोड़ देंगे। जहां पे अल्काइल ग्रुप सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन। बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, दोनों बोर्ड में देखते ही पूछता ही रहता है एक आध साल छोड़ के कि कौन सा एमाइन है, सीधा फोटो तो वही बना देता है, कौन सा एमाइन है ये। हाँ, यही यही पूछता है, इसीलिए सबसे पहले यही कंफ्यूजन क्या होता है बचवा को कि ये कार्बन 3 डिग्री है तो लिख देता है 3 डिग्री एमाइन, क्योंकि पूरा इंटायर केमिस्ट्री में यही पढ़ना था। लेकिन एमाइन में ये नहीं पढ़ना है, एमाइन में देखना है ये वाला है, NH2 ग्रुप है तो ये प्राइमरी एमाइन है, ये टर्शियरी एमाइन नहीं। इट नॉट डिपेंड्स अपॉन द कार्बन फ्रॉम विच दे ज्वाइन या विच दे बॉन्ड, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम अमोनिया। तो ये कैसा एमाइन है, 1 डिग्री है, पहचान जाएगा ना। एग्जामिनेशन प्रेशर में पहचानना है, इसलिए इसलिए ध्यान से। NH2 कैसा एमाइन है, CH3 CH2 NH2 कैसा एमाइन है, ये सब 1 डिग्री एमाइन है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन, ये कार्बन के डिग्री पे डिपेंड नहीं करता है। ये एमाइन देख लो पहले से कौन सा है, फिर लिख लेना 2 डिग्री। कहां से देखे, अमोनिया से कितना हाइड्रोजन हटा हुआ है, हाँ CH3 CH3 ये 3 डिग्री एमाइन है। तो थोड़ा सा होशो हवास में रहना पड़ता है, और एक्चुअली में पढ़ने का मतलब भी होश हवास में रहना ही होता है, कि हमेशा होश हवास में है, अपनी डिसीजन ले रहे हैं आप अलग अलग लाइफ के अलग अलग जगहों पे, यही तो मतलब है पढ़ने का, और क्या। प्राइमरी है ना, NH2 है इसलिए प्राइमरी एमाइन, बस उसी को देखना है, कितना भी फंसाने की कोशिश करे कुछ भी करे आपको नहीं समझना है। सेकेंडरी है ना, कभी कभी देखते एक आध क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, यहाँ पे NH2 है
वो तो कैटेगरी है ना, झूठे डराता है ना, ये भी प्राइमरी एमाइन है ना। सिर्फ हमें काम की बात करनी है, NH3 में कितना हाइड्रोजन हटा हुआ है, ये देख के प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन कैलकुलेट करते हैं। एनिलीन कहते हैं, हम आगे बताएंगे। एनिलीन नाम है उसका। ये रिंग वगैरह कितना भी बना दे, 3 4 5, उस सबसे मतलब नहीं रहता है, देखना है सिर्फ कितना हाइड्रोजन हटा हुआ है NH3 से। स्ट्रक्चर, तो एक्चुअली में स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड थ्रू अमोनिया ही है। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन इज होमोलोगस टू स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। NH3 HHH और एक ऐसा लोन पेयर। सवाल तो नीट में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक ही प्लेन में है, ये दोनों दो प्लेन में है, कितना बॉन्ड पेयर एक प्लेन में है केमिकल बॉन्डिंग का ही, दो बॉन्ड पेयर एक प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, यानी 3 प्लेन है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना। कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहाइड्रल एक्चुअली में 3 डायमेंशनल होता है, जो CH4 का स्ट्रक्चर होता है, यही टेट्राहाइड्रल जो देखता है ना, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर। क्यों बोलते हैं इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि 3 प्लेन में इसका 4 गो बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड एक प्लेन में है, ये 2 बॉन्ड, ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में। अब इसको समझने के लिए देखो, ऐसे
बराबर बताते तो हैं, पेन रख कर करके इस तरह से मॉडल बनाए। CH4 तो कार्बन वाला तो ये वाला है, ये दो वो बॉन्ड एक प्लेन में, ऐसे देखो ये दो बॉन्ड एक प्लेन में, ये टुवार्ड्स अस और ये, तो तीन प्लेन हो गया कि नहीं हो गया? अवे फ्रॉम अस, टुवार्ड्स अस, इसको किताब कॉपी पे कैसे देखते हैं? ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, जो कॉपी लिख रहे हो उसी प्लेन पे है। एक ठो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, देखो बोर्ड के पीछे चला गया एक ठो, और एक ठो अपने आप देख रहे हो, ये बाहर आ रहा है। तो अब ये सब मॉलिक्यूल को ना ऐसे नहीं देखना होता है, ऐसे देखना होता है। तो ऐसे इसको घुसा दो, है ना, जैसे हैरी पॉटर में देखता होगा, ट्रेन में चला देता है दीवार के अंदर, इसको इसमें घुसा दो, और घुसा दोगे तो ये दो वो दिखेगा, यहीं पे फंस जाएगा प्लेन पे, एक वो अंदर घुस के चला जाएगा, ये तुम्हारा बाहर की तरफ दिखाई देगा, ये रहेगा ये बोर्ड में घुसा हुआ ऐसे। तो ये चार बॉन्ड तीन प्लेन में है। देखा कितना बड़ा बात छूटल था तुमसे, कि ये तो समझता ही नहीं था। तो यहां भी जो है ये दो बॉन्ड पेयर एक प्लेन पे है, ये लोन पेयर अलग प्लेन में है, और ये वाला बॉन्ड पेयर अलग प्लेन में, है ना। तो शेप को ज्योमेट्री, हाँ अब देखो ज्योमेट्री एक्चुअली में ये दोनों मॉलिक्यूल का टेट्राहाइड्रल ही है, लेकिन शेप जो है ना ऑफ NH3 पिरामिडल, लेकिन शेप ऑफ CH4 यदि पूछ दे तो फिर टेट्राहाइड्रल ही कहना है, यानी कि उसकी ज्योमेट्री और शेप बराबर है। लेकिन अमोनिया का ज्योमेट्री तो टेट्राहाइड्रल है, लेकिन शेप पिरामिडल है ना, जैसे कि ये है और एक पिरामिड ऊपर से बना हुआ है ना। शेप ऑफ NH3 हो गया। अब बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 107 डिग्री, और बॉन्ड एंगल ऑफ CH4 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, 107 डिग्री। और ये क्यों हो जाता है ऐसा? लोन पेयर के कारण। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये इसके वजह से हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या समझाया अभी हम आपको? टू बॉन्ड पेयर इन द सेम प्लेन, ये सब एडवांस में पूछता है, इसी साल PCL 5 में प्लेन कर दिया था क्या, वो बॉन्ड सेम प्लेन में। तो टू बॉन्ड पेयर इन द सेम प्लेन, वन लोन पेयर इन डिफरेंट प्लेन, है ना। और एक बॉन्ड पेयर और चार बॉन्ड पेयर में, वन बॉन्ड पेयर इन डिफरेंट प्लेन, है ना। ये दोनों बॉन्ड पेयर सेम प्लेन में, ये सेम प्लेन में, ये इन दिनों 1-2 साल का डेवलपमेंट है कि अब ऐसे भी जानना है, होता तो ऐसे ही था ही पहले से, लेकिन आप लोग अपने दिमाग में नहीं रख पाते हो।
जैसे कि कितना बार CH4 के बारे में बताए होंगे, एक बिलो द प्लेन, एक एबव द प्लेन, दो गो। इसमें कैसे डिस्कस करोगे? वन बॉन्ड पेयर एबव द प्लेन ऑफ पेपर, टू बॉन्ड पेयर at the plane of paper. One bond pair below the plane of paper. Similarly, इसी तरह का, अच्छा नीचे चाहे आगे लिखते हैं, लिख दिया। इसीलिए ना सवाल होता है CH4NH3 की ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल है, बट शेप ऑफ NH3 इज पिरामिडल। वाई? कारण क्या बताएंगे? लोन पेयर। हाँ, लोन पेयर। और बॉन्ड एंगल भी पूछे कि CH4 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, उसका 107 डिग्री क्यों होता है? तो एगो वेस्पर थ्योरी था केमिकल बॉन्डिंग में, उसका जवाब वहीं पे था, है ना, कि लोन पेयर से रिपल्सन ज्यादा होता है क्योंकि वो सेंट्रल एटम पे फ्री होता है, और बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में शेयर्ड होता है, इसलिए वो इंगेज्ड होता है, बिजी होता है, और रिपल्सन वो कम करता है। तो लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम है। अब अमोनिया से जब अल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे हाइड्रोजन हटा के, तो अंतर सिर्फ क्या पड़ेगा एमाइंस के स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। चलिए मैं बताना तो यही था, वो बोनस मिल गया। तो ये आर अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन से, और तो कोई बात का अंतर है नहीं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब तो वैसे ही है, प्लेन भी सब वही है, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है और 108 डिग्री हो जाता है। अब NH3 का बॉन्ड एंगल 107 और अमाइंस का बॉन्ड एंगल 108 डिग्री,
तो यहाँ पे लोन पेयर जवाब नहीं होगा, यहाँ पे जवाब होगा बल्कियर अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बल्कियर अल्काइल ग्रुप, इसलिए अल्काइल अल्काइल ग्रुप का रिपल्सन है ना। अल्काइल अल्काइल ग्रुप के रिपल्सन लोन पेयर को थोड़ा मैनेज करना पड़ता ऊपर 1 डिग्री। बॉन्ड एंगल शेप पिरामिडल ही। अच्छा, एक वो और बात होता है, रेगुलर ज्योमेट्री है ही कि इरेगुलर ज्योमेट्री है। इसको आप रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं या इरेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं? जिसमें लोन पेयर रहे ना वो इरेगुलर, जिसमें खाली बॉन्ड पेयर रहे रेगुलर। याद दिलवा रहे हैं यार, इस केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे पिछले बैच में, इसलिए इतना याद दिला दिए तुम लोगों को। ये सब बताया होगा। ये स्ट्रक्चर को कैसा कहोगे? रेगुलर ज्योमेट्री। और जिसमें लोन पेयर हो जाए इरेगुलर ज्योमेट्री, है ना, इरेगुलर ज्योमेट्री। बस इतना ही बात है। एक मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर हैज रेगुलर ज्योमेट्री, हैविंग लोन पेयर इरेगुलर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल और बेटर कहना होगा इरेगुलर टेट्राहाइड्रल। बॉन्ड एंगल 108 डिग्री। बॉन्ड एंगल of amine is 108 degree instead of 160 degree as in ammonia, since presence of alkyl group experiences more repulsion than hydrogen। और ड्यू टू स्टेरिक रीजन भी एक लाइन में आए। ऑर्गेनिक में स्टेरिक रीजन इसी सबको तो कहते हैं। स्टेरिक रीजन मतलब समझता है ना, स्टेरिक रीजन मतलब जगह के कारण, 3 डायमेंशनल स्पेस के कारण जो बातें हो जाए, अब इसको जोड़ सकता है उससे भी कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन 108 डिग्री है, तब फिर लोन पेयर है ना। यदि इस तरह का पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल ऑफ एमाइन is 108 degree instead of 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। देखो दो सवाल बना दिए बॉन्ड एंगल पे ही। यदि वो इंस्टीड ऑफ 107 डिग्री या अमोनिया लिखा तो अल्काइल ग्रुप के वजह से, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बॉन्ड एंगल ऑफ एमाइन 108 डिग्री इंस्टीड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट एज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि अमाइन का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp3, जहां पे 4 बॉन्ड पेयर होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, है ना। तब क्या लिखेंगे, कारण
since the presence of lone pair. Which experiences more repulsion. जैसा सवाल वैसा बात करना पड़ता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर रिपल्सन नहीं लिखिएगा क्योंकि दो लोन पेयर थोड़े ना है यहाँ पे। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, एक ही लोन पेयर है ना। तो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के बजाय 108 डिग्री अमोनिया से कंपेयर किए तब, और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन से कंपेयर किए तब 109 डिग्री 28 मिनट की जगह 108 डिग्री। दोनों के कारण अलग अलग है ना। अब नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। एमाइंस के नोमेनक्लेचर में अब तीन बातें, क्योंकि एमाइन तीन तरह का है तो तीन बात होगा ही। हम चाहते हैं कि एक साथ देखना चाहिए इसको। एमाइन थोड़ा देख लेना तब लिखना, लिखने में परेशान हो जाओगे। प्राइमरी एमाइन नोमेनक्लेचर बता रहे हैं तीन तरह का। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। कॉपी को ना लैंडस्केप मोड में रखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नियम होगा फिर बता देंगे, फिर अपना जनरल एक्सपीरियंस करना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन। हाँ, चूंकि अलग अलग लिखोगे ना तो फिर नियम डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा याद करना पड़ता है, ऐसे सामने सामने दिख जाएगा, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप तो तीनों का देख ही लिए हम लोग। NH2 इसका NH, और टर्शरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप केवल N, है ना। जनरल रिप्रेजेंटेशन ZGR, RNH2 RNHR भी लिख सकते हैं ऐसे सीधा, RNRR भी लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 NH2। इसमें दूध है तो दो अलग अलग बार अल्काइल ग्रुप का ही फॉर्मूला लिखना होगा। और इसमें
3 बार अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला लिख देना होगा। एन डैश भी लिख सकते हैं, आर डैश लिखा है तो। जनरल फॉर्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स तीनों का एमाइन ही होता है। एमाइन, इसके भी सफिक्स एमाइन, इसका भी सफिक्स एमाइन ही होता है। ये ऊपर नीचे हो ही गया, तीनों का सफिक्स एमाइन ही होना है। इसीलिए चैप्टर के नाम में एमाइंस लिखे थे, क्योंकि सफिक्स इसका एमाइन ही है। ठीक है, सफिक्स एमाइन ही होता है। आईयूपीएसी नेम, अल्केन लिखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग कार्बन के लिए, ई हटाते हैं और एमाइन जोड़ देते हैं, तो नाम हो गया अल्केनामाइन। इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है। दो अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे लिखाएगा? ऐसे, एक अल्काइल को एन के साथ अल्काइल लिखना, एन अल्काइल, जो एन अल्काइल, और जो बड़ा वाला रहेगा यानी कार्बन के नंबर जिस अल्काइल ग्रुप में ज्यादा रहेंगे उसको अल्केन बनाना, ई हटा के एमाइन जोड़ देना, एन अल्काइल अल्केनामाइन। ठीक है, और तीन ठो वाले में एन एन डाई अल्काइल लिख देना यदि दो छोटा वाला सेम है, एन डाई अल्काइल अल्केनामाइन। और यदि अलग अलग है अल्काइल ग्रुप तो एन अल्काइल और तब अल्केनामाइन। समझा? समझा? इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है ना, तो दो अल्काइल ग्रुप है तो दुओं का नाम एन एन डाई अल्काइल हो सकता है, दोनों सेम रहा। तब दो ठो अलग अलग रहा तो फिर एन अल्काइल अल्फाबेटिकली लिखेंगे। ई एन यही वाला एन है कि किससे ये जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए एन लगाते हैं। तो एन अल्काइल और तब जो बड़ा नंबर वाला कार्बन वाला रहेगा उसको अल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, अमाइन जोड़ देंगे।
कुछ कुछ लोग तो है, यही सब दिक्कत है ना। एक तो ये भाई पूर्वांचल का ये प्रॉब्लम है, इतना सारा फेस्टिवल लॉक्ड होता है कि फेस्टिवल इतना हुआ सो कम है। इतना फेस्टिवल का छुट्टी और किसी स्टेट में, और इधर देखो ना यूपी में लखनऊ के बाद नहीं होता, इलाहाबाद तक रहता है। और उसके बाद लोहंडा का छुट्टी दिल्ली में भी हुआ था एक दिन। बिहार में 160 दिन स्कूल चलता है, 365 दिन, बाकी सब दिन छुट्टी है। कभी कैलेंडर पे जोड़ के देखो स्कूल, प्राइवेट स्कूल 165 दिन से, 165 से 180 दिन मात्र, मैक्सिमम 180 दिन गया है किसी किसी साल, अदरवाइज 165 दिन। और फलाने दिन को नेशनल हॉलीडे घोषित करो करके आंदोलन भी करता है। इतना सारा छुट्टी होता है। तुम गूगल कर रहा है कितना छुट्टी होता है, तुम जोड़ के देखना एक दिन, नहीं तो हम तो तुरंत जुड़वा दें तुमको। 160 से 180 दिन ही वर्किंग डेज है प्राइवेट स्कूल्स का। उसी कंसेप्ट पे हम लोग 3 दिन क्लास लगाना शुरू कर दिए कि 3 दिन वाले क्लास में 2 घंटा पढ़ाएंगे तब हो जाएगा, आने 1 घंटा 1.5 घंटा, तो 365 दिन हो जाता है। 1.5 महीना गर्मी की छुट्टी होती है 45 दिन, और 48 वो एतवार तो कम से कम होगा ही, तो 50 और 45 95 दिन वैसे निकाल दो, उसके बाद फेस्टिवल वगैरह जोड़ना। तो ये जो 95 डे निकल गया, यानी 100 दिन निकल गया, दो दिन महात्मा गांधी, 3 दिन महात्मा गांधी के लिए रख दो। नहीं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रन डे, टीचर डे, महात्मा गांधी के लिए 3 दिन, मतलब 1 दिन उनका, और तो 5 दिन तो ऐसे परब छोड़ दो। अभी 100 दिन निकाल दो तो 180, 365 में 100 निकल गया, 260 बचा। 260 में अब 80 दिन और निकलना है। होली, दिवाली, दशहरा, छठ, क्रिसमस 25 तारीख से 5 तारीख तक। हाँ, ठंडा का छुट्टी उसी में 160 हो जाता है, और नहीं मिला तो 180 हो जाता है। ये हालात में, और ये 2 स्टेट में ज़्यादा ना होता है, यही 2 स्टेट में होता है। यूपी साउथर्न में कम होता है बस, छुट्टी नहीं रहता है जी, छुट्टी नहीं रहता है। बड़े यहाँ तो छुट्टी के बाद छुट्टी से परेशानी भी तो है। यहाँ छुट्टी ही सिर्फ थोड़े होता है, छुट्टियां के बाद जो छुट्टी है, मंगल को छठ हो गया, बुध बृहस्पति शुक्र है आज। देखो CH3NH2 क्या लिखोगे, नाम, कॉमन नाम तो हम बता देंगे,
हाँ, कॉमन नाम तो इसका मिथाइल एमाइन। 4-5 को बेसिक मॉलिक्यूल लिखना रहता है। मिथाइल एमाइन। आईयूपीएसी नेम मीथेन, ई हटा दो, एमाइन जोड़ दो, मिथेनामाइन। CH3 CH2 NH2, इथाइल एमाइन और इथेनामाइन। नहीं, इथेन हटाए, ई हटाए, जोड़ दिया। प्रोपाइल एमाइन, प्रोपेनामाइन। ब्यूटाइल एमाइन, ब्यूटेनामाइन। लिखो, ये प्राइमरी एमाइन लिख दी। देखो, CH3 CH, CH3 NH CH3। देख लो, पहले नाम बताओ ना, नाम बताओ ना, ये याद वाद नहीं करना रहता है। नहीं, सेकेंडरी एमाइन है। यहाँ पर 3 खांच बना के हम इसीलिए लिखे, यही सब कारण से लिखे। एन अल्काइल अल्केनामाइन लिखना है। हाँ, एन मिथाइल मिथेनामाइन। एक ठो का नाम अल्काइल रहने देना है, एन अल्काइल। तो एन मिथाइल, एन मिथाइल मिथेनामाइन। अब देखो, CH3 CH2 NH CH3। अब क्या करेंगे, 2 अल्काइल ग्रुप हो गया ना। ये देखो, यदि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो लार्जर नंबर कार्बन वाले को अल्केन बनाना, और जो शॉर्ट कार्बन का नंबर होगा उसको अल्काइल बनाना, है ना। ये तरीका है, नहीं तो जिसका मन आएगा जो लिखना लगेगा। तो एन मिथाइल लिखेंगे, 2 कार्बन है, इथेन, ई हटा के अमाइन जोड़ेंगे, इथेनामाइन। और दोनों सेम रहा तो ये रूल की जरूरत नहीं है, जब जिसकी मर्जी। एन इथाइल इथेनामाइन। इसका क्या करेंगे यार, खतरनाक टाइप। लिखाओ। हम्म प्रोपेन 2 एमाइन, है ना। 1 2 3, ये पेरेंट चेन का काउंटिंग है ना। जब इस तरह की बातें हो तो पेरेंट चेन भी देखना होगा। तो एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन दूसरे नंबर पे है। उतारो, डाइमिथाइल एमाइन
इथाइल मिथाइलेमाइन, डाइथाइलेमाइन, वो मिथाइल आइसोप्रोपाइलेमाइन, हो गया। लंबा वाला को बड़े वाले को, है ना, लार्जर नंबर कार्बन को ही एल्केन बनाना है, इसलिए काउंटिंग या पेरेंट चेन उसी को समझना है। मैक्सिमम नंबर कार्बन चाहिए। एल्केन बनाए हैं कौन से रूल से? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जिसको अल्केन बनाना है। क्लास ले रहे हैं। ले लिया। अब टर्शियरी एमाइंस में कुछ मॉलिक्यूल्स देख लो पहले। CH3N, CH3, CH3,
पूछ रहा था, बताओ कॉमन नेम क्या होगा? ट्राई मिथाइल एमाइन, ट्राई मिथाइल एमाइन कॉमन नाम हो गया। IUPAC नेम NN, 2 बार N जरूरी लिखना है, डाई मिथाइल, और फिर एक कार्बन बच जाता है, मीथेन, ई हटा दो, एमाइन जोड़ दो, CH3 CH2 NCH3 CH3। कैसे लिखोगे कॉमन नाम? देखो डाई मिथाइल है, इथाइल है, तो पहले इथाइल, अल्फाबेट का ध्यान रखना है, डाई मिथाइल एमाइन, और इधर NN डाई मिथाइल इथेनामाइन, है ना। नोमेनक्लेचर इसका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है CBSE बोर्ड को, ज्यादा नोमेनक्लेचर वो पूछेगा तो इसने यही सब पूछेगा। लास्ट में पढ़ने वाला है चैप्टर, छोटा थोड़ा है, बहुत बार इग्नोर भी कर देता है बच्चा। 3 या 4 चल ही जाएगा। और जो आज पढ़ाए वो तो पढ़ाना ही नहीं रहता 12th में, वो तो 11th में ही था सब, क्या ही कहें। हाँ वो अगले दिन से आएगा। और देखो सब जगह ऐसे ही है, कोचिंग सब का भी यही हाल है, सब स्टार्ट हो गया 29 तारीख से। हाँ लेकिन बच्चा अपने मन ही से जाना है। गार्जियंस के दबाव में बच्चा नहीं जी रहा है। जो बच्चा वहीं से दबाव में समझता है दबाव सही में, वो कुछ ना कुछ कर भी रहा है। प्रेशर फील करना ही पड़ता है। इथाइल, डाइथाइल मिथाइल है ना, तो डाइथाइल मिथाइल लिखेंगे, डाइथाइल मिथाइल एमाइन, है ना। एन इथाइल, एन मिथाइल, अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन, CH3 CH2 N CH2 CH3 CH3। क्या लिख देंगे इसका? तो सिंपल है, ट्राइथाइलेमाइन या फिर NN डाइथाइल इथेनामाइन। है ना। लाइफ में प्रेशर लेने का तुम लोग का अंतिम साल है गार्जियन की तरफ से, अगले साल तुम खुद ही प्रेशर में आ जाएगा, गार्जियंस को बोलना ही नहीं पड़ेगा। यही खुद ही प्रेशर में यदि 11th में ही बच्चा आ जाता है तो काम बन जाता है। और 2 साल के बाद आने का मतलब अगला 3 4 5 साल झेलना रहता है।
एक साल फिर अगला साल जो है ना चांस रहता है IIT के लिए। ठीक है, बढ़े। अब नाम लिखने के लिए, अच्छा एक ठो मॉलिक्यूल पहले ये है CH3 CH NCH3 CH3, क्या लिखोगे नाम, तुम ही लोग लिखो। ये ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए। तुरंत तुरंत तब समय, फटाफट लिख दो, ये दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा नोमेनक्लेचर साफ अमाइन का, और क्या। चार्ट तो है, बन गया। क्या लिखा है इसका नाम,
दो 5 मिनट छोड़ते हैं। NN डाइमिथाइल प्रोपेन 2 amine। ई हटा देना है, ई ना लिखना। 1 2 3 1 2 3 4 N इथाइल N प्रोपाइल ब्यूटेन 2 amine। ब्यूटेन का ई हटा देना है, ब्यूटेन 2 amine। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 ही तो है दोनों में, बोलो। NN डाइप्रोपाइल पेंटेन 3 amine। 1 2 3 4 1 2 3 N ब्यूटाइल N प्रोपाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 2 amine। गांव घर में बहुत काम है अभी, कुर्सी लगाना, कुर्सी हटाना। ये नेताजी आ रहे हैं, वो मंत्री जी आ रहे हैं। बचपन को कौन करता है ऐसा? इसी के वजह से ना सबको मन लगता है। आज ही पार्टी के विधायक जा रहे हैं, कोई गांव खाली होगा अभी? हर गांव में कोई ना कोई आ रहे हैं। सरकार का ध्यान इसीलिए गांव में है, शहर में है तुमको कहने कोई गया कि वोट देना है, तो रोड से गुजर जाता है। लेकिन वहां देखिए सभा करता है, जनसभा, उसका 10 ठो आदमी रहता है। 10 आदमी जो है वो शाम सुबह सवेरे आ करके, नहीं उनके पीछे तो चलना ही, उसी में से 1 2 ठो निकल निकल के आपके घरों पे पास आता है। तब इस बार बीजेपी की आरजेडी यहाँ से शुरू होगा। समझे? हम भी गांव गए थे ना, तो ये ऐसे कर करके लोग आते थे कि इसका क्या विचार है। तो अब हम तो थोड़े से जागरूक हैं, तो हम पूछेंगे डेवलपमेंट किसका करना है, आपका अपना कि बिहार का? उसी हिसाब से पार्टी चुन लीजिए। अरे वो तो वैसे ही बदलता है, लेकिन फेज तो ऐसे ही बनाता है ना सब, फेज तो ऐसे ही बनाता है ना सब। देगा वोट बाद ही में ना, लेकिन है क्या कि उसके लिए ही तो प्रचार करते रहता है। NH2 ये बेस नेम इसका एनिलीन, बेस नेम एनिलीन। ऐसे तो बेंजीन में ई हटा के एमाइन जोड़ेंगे, बेंजीनामाइन, बेंजीन ई हटा के एमाइन जोड़ेंगे, बेंजीनामाइन। लेकिन ये बेस नेम जो है, बेस नेम का कॉन्सेप्ट आपको टिंकू वाला कॉन्सेप्ट से दिए हैं, है ना, यही नाम आगे बढ़ा है। ठीक है,
तो एनिलीन ही बेस नेम है, इसका मतलब है कि अगला कोई इसके साथ यदि जुड़ा है NO2, क्या नाम लिखेंगे? 2 नाइट्रो या ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, है ना? कहीं पर जुड़ा है, कुछ भी जुड़ा है, 2 IPAC हो जाता, ऑर्थो कॉमन है, 2 नाम तो रहेगा ही। ऑर्थो लिखेंगे तो 2 काहे लिखेंगे? इसमें 2 4 लिखो, IPAC नेम लिखेंगे, 4 मिथाइल एनिलीन। नहीं, एनिलीन तो लिखे कि NH2 है फंक्शनल ग्रुप, तो उसको प्रियोरिटी देंगे, तो सीनियरिटी टेबल से। और यहाँ पर इसका क्या जरूरत है? ये फंक्शनल ग्रुप है तो इस CH3 से तो ऊपर रहेगा ही। फंक्शनल ग्रुप है तो CH3 से ऊपर रहेगा ही, है ना? फंक्शनल ग्रुप तो CH3 से ऊपर रहेगा ही। सल्फोनिक एसिड रहता तो एमिनो लिखते, इसका प्रीफिक्स होता है एमिनो बेंजीन, वो एक आधे दे देते। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रहता तब क्या करते, ये देखो, दोनों में अंतर देख लेना। उसके साथ ही वो लिखे हैं जानबूझ करके। बोलो क्या नाम लिखेंगे इसका? टोलिना नहीं लिखाता है इसमें, क्या है? ये पेरेंट चेन बन गया, ये ब्रांच बन गया। इसमें बताए थे ना कि 2 तरह का चीज होता है, एक को कहते हैं न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव और एक को कहते हैं साइड चेन डेरिवेटिव। तो ये साइड चेन डेरिवेटिव है, और जहां पे डायरेक्ट रिंग में NH2 लगा हुआ है तो ये न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव है। तो न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव है इसलिए एनिलीन कह रहे हैं, और ये साइड चेन डेरिवेटिव हो गया तो ये ब्रांच बन गया, दैट इज 1 फिनाइल, और एक कार्बन है इसलिए मीथेन, ई हटा के एमाइन, मिथेना माइन, है ना? और ये एक लड़का ये कंफ्यूजन में उसी से है, इससे तुम कंफ्यूजन। इसका कॉमन नेम एक टॉलिनाइड नाम है, पुराना है अब ना आएगा, बहुत रटने वाला रहेगा तो प्रॉब्लम में फंसो। अरे राम, यहाँ तो 2 एमिनो टोलिन थी, बचवा तो ठीक ही ठाक बोल रहा है ना, गड़बड़ है दिए हुआ। एनिलीन ही लिखना, 2 एमिनो टोलिन, बाकी सब में एनिल, केवल उसी में एक नाम लिखा हुआ, रहने दीजिए, ये सही है। कंफ्यूज करके सारा गड़बड़ कर देगा ना, इसलिए हम लोग को तो सिखाना और बचाना दोनों पड़ता ही है। NH2Br, वो समझ गया लास्ट वाला? लास्ट वाला समझे? अरे लास्ट वाला समझा? उस साइड चेन डेरिवेटिव समझा ना, मतलब क्या? एक NH2 हुआ कि रिंग में डायरेक्ट जुड़े हुए, रिंग में डायरेक्ट जुड़े हुए तभी नाम एनिलीन लिखना है।
और यदि ब्रांच में जोड़ दिए तो साइड चेन डेरिवेटिव हो ही गया। अब यहाँ पे बी आर क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो एनिलीन। अब ये एक नाम कॉमन नाम है, DINE, टॉलीडाइन, TOLUIDINE, टॉलीडिन। कॉमन नाम है, इसको उससे रिलेट मत करना। रूल से हम लोग लिख देंगे 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, अब ये सेकेंडरी एमाइन हो गया, इतना सब तो प्राइमरी था। क्या लिखेंगे इसका, एन मिथाइल लिखोगे, एन मिथाइल बेंजीना माइन लिखोगे। एनिलीन NH2 पूरे का ही नाम है ना, NH2 रहेगा तभी तो लिखेंगे, नहीं तो बेंजीना माइन अपना आ जाएगा फॉर्म में, वो NH2 के लिए बेचने में। क्या लिखोगे बताओ, अब तो लिख देगा एलेन डाई मिथाइल, बेंजीनामाइन। हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया ओवर। नेक्स्ट प्रिपरेशन के तरफ बढ़ेंगे।